जराये के मुताबिक केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया। गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं कि जिन लोगों ने वजीर आला से राबता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया, उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं। वजीर आला अली अमीन ने धमकी दी है कि अगर अब इमरान खान को कोई तकलीफ दी गई तो वो और उनकी जमात पुरअमन रही रहेंगे। बानी पीटीआई की मुलाकातों, खाने, वर्जिश या बिजली बंद करने से मुतालिक कोई शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएंगे। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के मौके पर इमरान खान ने बहनों की जमानत का सुनकर पूछा कि क्या कोई डील हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आज तक कोई वहां से डील के बगैर निकला ही नहीं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एहतजाजी तहरीक की मंजूरी दी है तो दूसरी तरफ आज ही सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उन्हें जरा भी इब्हाम नहीं कि अदालतों या पार्लियामान से फैसला होगा, फैसला बिलाखिर सड़कों पर होगा। अगर 8 या 10 हजार लोग आएंगे तो 2000 को तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, बाकियों को मार पीट कर मुंतशिर कर देंगे। उनसे रोज पूछा जाता है कि आप कॉल क्यों नहीं देते। कॉल उस वक्त देंगे जब ये यकीन हो कि 3 या 4 लाख का मजमा सड़कों पर आएगा। पीटीआई रहनुमाओं का पेश किया गया ये हालिया मौक़िफ़ चंद घंटे पीछे का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर साबित कर रहा है कि बानी पीटीआई समेत पीटीआई की लीडरशिप अहम उमूर पर कन्फ्यूजन का शिकार है। एहतजाज का ऑप्शन नाकाम पर नाकाम होता दिखाई दे रहा है। बुशरा बीबी की रिहाई ढील है या ढील, खुद पीटीआई के लीडर्स भी इस बारे में लाइल्म हैं। बानी की बहनों का क्या सियासी किरदार रहने वाला है किसी को नहीं पता। गंडापुर के हकीकी अज़ाइम क्या हैं, कोई जानता है क्या? उमर अयूब क्या चाहते हैं? सलमान अकरम राजा के अंदर 4 लाख लोगों के साथ इनकलाब लाने की उमंग क्यों जाग गई है? पीटीआई के वकला रहनुमाओं की तवज्जो अब बानी के केसेस पर है, एहतजाज पर है या फिर 26वीं तरमीम में सुकून तलाश करने पर? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जेल में होने के बावजूद कुछ अरसा पहले तक पीटीआई पे बानी की मजबूत गिरफ्त और वाज़ेह हिकमत अमली दिखाई देती थी कि अब भी ये गिरफ्त बरकरार है। अगर ऐसा है तो फिर बानी पीटीआई और पीटीआई की हिकमत अमली में एक के बाद एक तजाद क्यों दिखाई दे रहा है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बुशरा बीबी और बहनों की रिहाई, गंडापुर की धमकी, राजा का इनकलाब, मरवत का मशवरा। पीटीआई ही नहीं, बानी पीटीआई भी धुंध का शिकार। क्या हालात बानी पीटीआई को इब्हाम का शिकार कर रहे हैं? हसन निसार साहब, लाहौर में तो स्मोक दिखती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सियासत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां कहा जाता था कि एक ही शख्स है और वो जो कहेगा वही कुछ होगा, मगर वो तो खुद पूछ रहा है कि क्या डील हो रही है, क्या कर रहे हो, जो कहता हूं वो क्यों नहीं करते हो? क्या बानी पीटीआई को हालात इब्हाम का शिकार कर रहे हैं? आशा, धुंध के पार देखने की सलाहियत को ही क़यादत कहते हैं। एक बात याद रखना, शिकस्त खुर्दा रॉबर्ट ब्रूस ने तो बार बार गिर के उठने वाली मकड़ी का मैसेज डीकोड कर लिया था। ये विजन की बात है ना, अदरवाइज वो दिल छोड़ चुका था। इस अबहाम से इल्हाम का काम लेना ही इमरान का असल इम्तिहान है, वरना कह तो नवाज शहबाज जैसे लोगों ने भी काट ली है। ये कौन सी बात है? टीपू सुल्तान और नवाब सिराजुद्दौला ने भी मर्दम शनासी में नाकामी की वजह से शिकस्त खाई थी। लंबी फहरिस्त है। हमें तो 2 नाम आते हैं ना, मीर जाफर, मीर सादक। आपको पता ही नहीं। उन दोनों अहमकों को कख नहीं पता था कि उसके दाएं बाएं बैठे हुए जहर आलूद खंजर लेके बैठे हैं और सब मिले हुए हैं। तो जिस लीडर को अगर अपने बंदों के धुंध का शिकार, तो हसन निसार साहब, कता कलामी की माजरत, आपने बोला मर्दुम शनासी में नाकामी की बात की है, तो क्या खुद खान साहब मर्दुम शनासी में नाकाम ही नहीं रहे या इरादतन वो नाकामी का रास्ता लेते रहे? फिर नहीं, मैंने ये बात नहीं की कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। मैंने कहा ये इम्तिहान है। आपने बात की है बानी पीटीआई भी धुंध का शिकार। तो जिनकी अंदर की आंख रोशन होती है वो धुंध के पार देख लेते हैं। दुनिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों मिसालें हैं। सही। हमारा तो जहां से दीन शुरू होता है उससे बढ़ के ऑड्स वो इंसान तसव्वुर कर सकता है।
चंगेज खान ने जिन हालात में दुनिया पूरी उजाड़ के रख दी, मुमकिन है कि उन हालात से कोई बंदा निकला है, लेकिन ये विजनरी लीडरशिप किसको कहते हैं? नहीं, मैं वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ हसन निसार साहब। आज तक तो वो मर्दुमशनासी में उतने कामयाब नहीं रहे, जिनको बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर बिठाते रहे, फिर उन्हीं से बहुत खफा भी रहे। तो आपको लगता है वो अंदर की आंख जाग गई होगी, वो इल्हाम हो गया होगा उनको, वो दुरुस्त अब तक जो पिछला कुछ वक्त गुजरा अंदर, उनको वो सब कुछ दिखाई दे रहा है वजाहत से? बेहतर जानता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, तन्हाई जो होती है ये सजा भी है और जजा भी है बहुत बड़ी। अब ये पता नहीं पिछले अब 1.5 साल हो गया है, जितना भी हो गया है तो तन्हाई ना, तो मुलाकातें आना जाना वो नहीं काम। तन्हाई का शिकार एक आदमी है, उसकी तीसरी आंख रोशन हो जानी चाहिए, अगर पहले नहीं थी। मतलब आप खुद कहते हैं कि अपनी जात के मदार में घूमते हैं, या आप खुद कहते हैं अपने अलावा कुछ देखते नहीं, तो क्या नजर आएगा वो सब कुछ? अब डिपेंड करता है ना यार। मैं तो, मेरी तो मुलाकात भी कोई नहीं है कोई 1.5 साल से, मैं तो नहीं जानता सूरत हाल, स्टेट ऑफ माइंड क्या है बंदे की, आई डोंट नो। सर स्टेट ऑफ माइंड उनके लोगों में ही नजर आएगा ना इस वक्त। ये जो मैंने इतने लोगों के बयानात रखे जो मिलते हैं, जो जिनसे मुताल्लिक वो बात करते हैं, यहीं से उनका स्टेट ऑफ माइंड दिखेगा कहीं ना कहीं। मैं आशा आपको एक बात अपने थोड़े से तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक भी ये नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है, ये मैं दावे से कह सकता। तो फिर आपको एक मुलाकात कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, मैं किस चक्कर में मुलाकात करूं भाई, मैं ना सियासतदान हूं, ना लेना ना देना, फिर भी वादों मैं कर लूंगा। चले फिर अगर कोई I'll be too happy to मुलाकात हो जाए तो हमें भी कुछ पता चले कि आप करें ना, सोच के दरवाह हुए या नहीं। नहीं नहीं, आप अरेंज करवा दें, I'll be the happiest man to see him। मतलब आप भी इस इंतजार में हैं। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊं, बुशरा बीबी की रिहाई हुई है केपी में, सीएम हाउस की अनेक्सी में। गंडापुर साहब का किरदार ऑलरेडी पिछले 2 एहतजाज जो अक्टूबर में रहे वहाँ काफ़ी मशकूक, मज़ीद मशकूक। क्या डील करने वाला बंदा मुल्क को ये धमकी लगा सकता है बंद करने की? जिसका आप नाम ले रहे हो गंडापुर का, वो इतनी धमकियाँ दे चुका है। सीएम केपी हैं वो, इतनी धमकियाँ दे चुका है, मुझे तो समझ नहीं आती उसकी किस धमकी में असर था, किस धमकी में असर होगा, ये मैं नहीं जानता, सीधी सी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो एक सियासी पार्टी का लीडर है, और मैं उन सहाफ़ी में से हूँ जो 2 साल पहले जब लोग उसको फांसी पे देखना चाहते थे और पार्टी बैन देखना चाहते थे, मैं मुखालफत कर रहा था और मैं हमेशा से मुखालफत करूँगा। जब वो फवाद चौधरी को कबूल करने को तैयार हो रहे हैं तो उन्हें वो बात समझ आ गई है कि ये जो जहर आलूद लोग उनके गिर्द हैं, शायद अब वक्त आ गया कि उनसे छुटकारा पाकर सियासी हकीकतों का सामना किया जाए। सियासी हकीकत ये नहीं कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर तमाम पैसे लुटाकर चढ़ाई कर दे और नाकाम होकर वापस चला जाए। ये शेरशाह सूरी की जंग नहीं है। सियासत को सियासत के तौर पे ही लेना चाहिए। अभी एक आईनी तरमीम हुई, उस आईनी तरमीम के बारे में मेरा मौक़िफ़ अपने लाखों साथियों से मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि उस आईनी तरमीम में से भी बहुत से ऐसे रास्ते निकल सकते हैं जो इमरान खान के लिए ऐसे मौक़े पैदा कर सकते हैं कि वो बाहर आ जाए। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि सज़ा आप इमरान खान को तब दे सकते हैं जब प्रोसिक्यूशन तमाम मुकदमात को साबित करे, और ये भी उसके पास हक है कि वो उन मुकदमात को चैलेंज करे जिन जिन मुतल्लिका कोर्ट्स में चैलेंज करना है। ये जो आपने पता नहीं औरतों वाला रवैया अख्तियार किया, बुशरा बीबी और बहनों की लड़ाई नहीं सर, रिहाई लिखा हुआ है। पता नहीं मुझे लड़ाई लगता है। सर आपको लड़ाई क्यों लग रहा है? उनकी रिहाई हुई है। ये सब समझते हैं हम कि ये लिखने वाले ऐसा क्यों लिखते हैं, और क्या भाई रिहाई होगी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही आपने लेकिन खान साहब पूछ रहे हैं ना, खान साहब ने पूछा अपनी बहन से क्या डील हुई है। बहनों खान ये आपको किसने बताया? उनकी बहन ने बाहर आके बताया। कौन सी बहन ने बताया? नौरीन नियाजी साहिबा। नौरीन नियाजी साहिबा कब से पाकिस्तान में है? सर वो इधर ही छोड़े ना, वो मिली है ना जेल में, क्या हो गया? छोड़े ना बात, वो जेल में मिली है, मिलने के बाद भाई मैं ये कह रहा हूँ खुदा के वास्ते इमरान खान को
उसके हाल पे छोड़ दो। उसको कंफ्यूज सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं। वो तो देख ही नहीं रहे आपको, आप ऐसे ही समझ रहे हैं। नहीं, कौन कहता नहीं देख रहे।